नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नाजवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। आज हम यहां पर किशनगढ़ की जानी पहचानी ऐसी एक हस्ती जो अपने शब्दों को सिर्फ और सिर्फ कलम से चित्रकारिता में परिवर्तित कर इनको सभी न्यूज डायरेक्ट रूप से जहां पढ़ने की जरूरत होती है, सुनने की जरूरत होती है, लेकिन आपको बता दें कि एक ऐसी कलम के धनी जसवंत सिंह जी दारा, जिनका आज जन्मदिन है, आज मैं उनके साथ हूं, मेरा सौभाग्य है। आपको बता दें कि ये चित्रकारिता के अंदर पत्रकारिता अंकित है। आप देख पा रहे हैं कि शब्द, जहां पर शब्द नहीं है, जहां एक पूरी कलम से लिखी जाने वाली पूरी स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट नहीं है। टीवी के अंदर जहां हम लोग चित्रों से हम लोग पूरा का पूरा प्रसारण करते हैं, वो चीजें नहीं है। यहां आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके की पत्रकारिता एक अलग ही आयाम स्थापित कर चुकी है पूरे किशनगढ़ क्षेत्र में, जिसमें राजनीतिक कई दलों के यहां पर जो है आए दिन होली पर मजाकिया तरीके से व्यंग बनाए जाते हैं और सभी लोग इतने प्रभावित हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपने गुरु से यहां रूबरू हूं और कुछ सवाल जवाब मैं करूंगा इनसे। तो सबसे पहले नमस्ते सर, चरण स्पर्श। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे कुछ सवाल हैं आज पत्रकारिता को लेकर, और सबसे पहले मैं किशनगढ़ के सभी पत्रकारों की ओर से आपको चरण स्पर्श करूंगा। आपके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई दूंगा आपको। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा एक तो सवाल आपसे ये है कि आप कितने समाचार पत्रों में अभी तक सेवाएं दे चुके हैं? काफी 4-5 समाचार पत्रों में अपनी सेवा दे चुका हूँ। सबसे पहले मैं न्याय में था, जब अजमेर से न्याय चलती थी। उसके बाद न्याय से फिर मैं दैनिक जागरण में भी हुआ। दैनिक जागरण से राष्ट्रदूत में भी काफ़ी साल मैंने काम किया है। दैनिक जागरण में भी काम किया, न्याय में भी काम किया। आधुनिक राजस्थान भी अजमेर से चलती है, अभी भी चलती है वो। उस समय जब मैंने पत्रकारिता में डिप्लोमा लिया था, उसके बाद फिर मैंने इन अखबारों से शुरू करा और अभी मैं पंजाब केसरी पत्रकारिता कर रहा हूँ। जी जी, अपनी लेखनी के तो आप वाकई धनी हैं, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने जब से देखना शुरू किया आपसे, तो आप एक कार्टून के रूप में, मतलब बहुत कम शब्दों के अंदर आप ये दिखा देते हैं कि वाकई ही पूरा सीन क्या है, एक नज़ारा क्या है। तो ये जो कल्पना दृष्टि है, ये तार्किक जो शक्ति है, ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऐसा पत्रकारिता क्षेत्र से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और कार्टून भी मैं शुरू से बनाता आ रहा हूँ। न्याय अखबार चलती थी उस समय, उसमें भी मेरे कार्टून छपा करते थे। और ऐसे में फिर धीरे धीरे मैं और मैगजीनों में मैंने मेरे अपने कार्टून दिए हैं। और होली पे तो आपको मालूम है कि होली पे तो हर साल कार्टूनों का रहता है इंतज़ार लोगों का। और बस इसलिए पत्रकार से जोड़ने होने कारण ये पत्रकार से जुड़ा हुआ है मामला। जी जी, इसलिए कार्टून को बनाने में पत्रकारिता का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। ये जसवंत सिंह दारा जो है कार्टूनिस्ट के नाम से फेमस हैं ऑल ओवर हमारी पत्रकारिता जगत के अंदर। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या शिक्षा के अंदर भी आपका ये सब्जेक्ट था? नहीं, शिक्षा के अंदर मेरा सब्जेक्ट नहीं था। शिक्षा के अंदर मैंने आर्ट्स जरूर था मेरे पास, लेकिन मेरी ड्राइंग नहीं थी मेरे पास। मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था, लेकिन मैंने शिक्षा मैंने ये नहीं थी। लेकिन शुरू से ही मुझे आर्ट में रुचि रही है, स्कूल समय से ही। तो ये स्कूल समय से चलता आ रहा है, तो मेरी समझ लो भगवान की देन है ये। जी जी जी। एक और तो जहां पत्रकारिता का स्टैंडर्ड अभी जो है आधुनिक आबो हवा की तरफ से इतना उछाल दे गया है कि जहां पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में पूरे वीडियोज जहां वायरल हो रहे हैं, जहां प्रिंट मीडिया भी मतलब अभी धीरे धीरे दबता जा रहा है। लेकिन उस क्षेत्र के अंदर बहुत ही ऐसी क्रांति आ चुकी है। लेकिन आज भी कार्टून का एक अलग ही महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल, कार्टून ऐसी चीज है, ये अभिव्यक्ति है एक प्रकार से। जी। और ये क्या है कि अपने शब्दों में ही सब कुछ कह देती है। जी जी। और कार्टून तो बहुत कुछ बताता है। अपनी एक छोटी सी बैंक में ही सारी समस्याएं, सारी शिकायतें, अपनी जो यहाँ की समस्या है, सबको एक कार्टून द्वारा निकल जाता है ये। जी जी जी। एक पत्रकारिता का जो रूप स्वरूप आज जैसे बदला है, पत्रकारों के चेहरे भी बदले हैं और कहीं न कहीं नए युवा पत्रकार भी आ रहे हैं। तो उनके लिए भी जो है आपका मार्गदर्शन मैं चाहूँगा कि भाई किस तरीके से जो है वो आगे बढ़े, क्या उनको करना चाहिए पत्रकारिता के अंदर। और आज इतना कंपटीशन है जहाँ पर, तो स्वच्छ पत्रकारिता कैसे की जाए? ज़्यादातर तो पत्रकारिता आजकल प्रोफेशनल हो गई है। जी। एक समय था जब पत्रकारिता से क्रांति आया करती थी। जी। इस समय ऐसा नहीं है, अब प्रोफेशनल बात हो गई है। और वो ऐसे भी अब मजबूरी भी है, पत्रकारों को कुछ मजबूरी है। अभी भी ऐसे जो बहुत पत्रकार हैं जो अपनी कला से, अपनी कलम से क्रांति ला सकते हैं, लेकिन
प्रोफेशनल होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाते। जी। ऊपर से भी दबाव होता है, जी जी मालिकों का दबाव भी होता है। ऐसे में पत्रकारिता अब एक प्रोफेशनल बन के रह गई है। जी जी। अच्छा, एक मुख्यतः मेरा सवाल मेरे जहन में बहुत सालों से है और आज बिल्कुल बहुत ही मेरा सौभाग्य है आपके सामने बैठा हूँ कि क्या कहीं न कहीं जितने भी वरिष्ठ हमारे लिए पूजनीय हैं, जो आज आप एक मतलब एक अलग ही पहचान है हमारी पत्रकारिता की, कि जितने भी अभी युवा हैं जो नए अभी इस फील्ड में आ रहे हैं, यहाँ इनको जिनको 5-10 साल अभी हुए हैं, लेकिन अभी भी कार्यशैली के अंदर जो वाकई जो क्वालिटी होती है, चाहे वो लेखन शैली हो, चाहे बाहर के फील्ड की नॉलेज हो, मार्केटिंग नॉलेज हो, कहीं ना कहीं कमी निश्चित रूप से दिखती है। तो क्या ऐसा संभव है कि आप लोगों द्वारा कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन की कोई कड़ी ऐसी शुरू हो जाए जहां पर एक जगह सभी सम्मिलित हों और उनको मार्गदर्शन मिले? बिल्कुल होना भी चाहिए। और ऐसे में क्या है कि पत्रकारों को अलग अलग जो प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उनसे भी संपर्क भी करना चाहिए। और क्योंकि ज़्यादातर क्या है, अभी पत्रकारिता जो डिप्लोमा लेने वाले हैं बहुत कम है। अब तो पत्रकार खूब हो गए हैं, अपनी रुचि भी है उनकी पत्रकारिता में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब यह है कि पत्रकारिता का जो वो पहले वाला जो एम हुआ करता था और वो जुनून हुआ करता था, कुछ कर गुजरने के लिए आता था कि जनता के कुछ समस्याओं को लेके यहाँ कुछ भी सामाजिक हो या राजनीतिक हो, उसको लेके कुछ लिखने की वो जो जुनून है ना, वो है लोगों में अभी भी। लेकिन जरूरी है कि अभी वो ऐसे बड़े बड़े जो लेखक हैं उनसे संपर्क में रहें, अच्छी बात है। अच्छा, एक मुख्यतः एक मेरा सवाल है, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, कि जहाँ तक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आगाज की आवाज़ चैनल जो है एक अनूठा है यहाँ किशनगढ़ के अंदर, लेकिन जहाँ तक मैं आपका अनुभव मैं साझा करना चाहता हूँ मेरे चैनल का, कि आगाज की आवाज़ कैसा चैनल है आपकी? नहीं, बहुत बढ़िया। अभी जिस हिसाब से आगाज की आवाज़ समस्याओं को उठा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारिता से हटके जो आगाज की आवाज़ जनता के दिलों में बसा है। मैंने देखा है कि जब आगाज की आवाज़ यहीं कहीं जाके समस्या को उठाता है तो पब्लिक बहुत जाके सपोर्ट करती है, बड़ी खुशी की बात है। और कुछ समय में जिस प्रकार से आगाज की आवाज़ ने ये मुकाम पहुंचा है, ये मेरी बहुत शुभकामना है कि ये और आगे बढ़े, और शहरों में और जिलों में और प्रदेश में आगाज की आवाज़ को लोग वक्त सुने और देखें। बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत सिंह जी दारा साहब का। और जी, आज मेरा सौभाग्य है और आज वाकई ही बहुत भाग्यशाली दिन है मेरा कि मैं जो है आज अपने गुरु के चरणों में बैठा हूं और मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। मतलब एक कलम के धनी, और ये अच्छी बात है, कलम के धनी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने एक कलम से चित्रकारी करके और वहां पर व्यंग्य के रूप में सिर्फ छोड़ देते हैं कि पूरा सारांश उस चित्र में दिखता है। पत्रकारिता वाकई ही बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, जहां हम लोग आज आप मेरे चैनल पे भी देखते हैं तो वहां पे बाकायदा वीडियोस होते हैं, विजुअल होते हैं, बाइट होती है, तब जाके पूरा एक न्यूज पैकेज बनता है, पूरा न्यूज पैकेज बनता है। हाँ, लेकिन वो चीज, लेकिन उससे भी ज्यादा मेहनत का काम आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा इनके हाथ में कलम है। और मैं आपको बता दूं, ये देखिए, आप अंदेशा लगा सकते हैं कि इस पूरे स्क्रिप्ट को, इस पूरे चित्रकारिता को बनाने में, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड लिखे हुए हैं। एक बंदा जो है यहाँ पर बुकलेट लेके चल रहा है, ब्लड डोनेट करके आ रहा हूं, ऐसा एक शब्द लिखा हुआ है। दूसरी तरफ लिखा हुआ है कौन सी पार्टी हो। मतलब ये व्यंग बिल्कुल साफ कह रहा है कि मतलब कौन सी पार्टी। राजनीतिक दलों के आज तक आए दिन इतने रक्तदान कैंप लग रहे हैं, तो आज इतना बड़ा असमंजस है, आप समझ पा रहे हैं। एक मैं जब विजुअल चलाता हूं, जब आधे घंटे में बहुत सारे हजारों लोग वहां आते हैं, बोलते हैं, तब जाके न्यूज का पैकेज रेडी होता है। आप अंदेशा लगा पा रहे हैं कि कितनी अलग और डिफरेंट पत्रकारिता है, और वाकई ही एक ऐसी कला जो अभी भी छुपी हुई है। मतलब मैं ये समझता हूं पत्रकारिता के अंदर जो वाकई ही रियल में जो सम्मान है, वो सम्मान के पात्र हमारे जसवंत सिंह जी दारा साहब के रियल में एक ऐसी पहचान। ये देखिए, ये इतना टिपिकल आर्ट वर्क है, ये पूरा आप देख पा रहे हैं। कितना बनाना मुश्किल होगा अपने रंगों को, अपनी भाषा को, अपने शब्दों को इस चित्र में। यहाँ पे देखिए, यहाँ के लिखा, यहाँ के विधायक, बरसात व सड़कों की खुदाई, तीनों का सिस्टम समझ कहीं नहीं आ रहा। मतलब आप देख लीजिए कि एक तो विधायक का सिस्टम, बरसात का सिस्टम और सड़क की जो खुदाई हो रही है, ये कहीं सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। ये हालात, मतलब जब विधायक वहाँ थे, जब वो जी
जब विधायक अपने होटल में थे अपनी पार्टी के सब, तब की बात है ये। जी 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 कि भाई जब विधायक का भी कहाँ है कहाँ नहीं, उस समय मालूम नहीं था लोगों को कहाँ पे है, उस समय का ये कार्टून बना हुआ है। जी जी जी। और अभी ये जो कोरोना का जो जी जी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी, इसमें भी है कि यह बहुमत हो गया उसका, कोरोना वायरस का भी ज़्यादा राजस्थान में बहुमत है, तो क्यों ना उनकी सरकार बनाई जाए। जी 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 जी। तो यहाँ देखिए राज्यपाल से वो कर रहे हैं कोरोना वाले, हाँ हाँ, कि हमारी सरकार बनाया जाए, क्योंकि अब कोरोना का बहुत ज़्यादा बहुमत हो गया है यहाँ पे। ज़्यादा बहुमत हो गया है। तो ये देखिए पूरे व्यंग्यात्मक जो है चित्रकारिता और सीधी सीधी मैं कहूँगा कि पत्रकारिता, इतनी स्ट्रांग पत्रकारिता, और रियली में हमें आवश्यकता है कि आज ऐसी प्रतिभा के धनी व्यक्तियों से मार्गदर्शन लें, पत्रकारिता सीखें। कलम के धनी बनने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि पत्रकारिता के प्रारंभिक जो चरण हैं कि किस तरीके से स्टोरी चालू की जाती है। आप समझ पा रहे हैं, जब ये पूरा एक कार्टून पहले दिमाग में क्रिएट होता है कि सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहला काम वहां से शुरू होता है, उस सब्जेक्ट को यहां पर निखारना होता है। और ऐसी पत्रकारिता, और मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं हम इनके मार्गदर्शन के अंदर, और मेरे बहुत सारे युवा साथी जहां एक और आज भी पत्रकारिता में जद्दोजहद कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ या तो कैमरामैन बन के रह जाते हैं, या फिर फील्ड वर्कर बन के रह जाते हैं, और या फिर कहीं ना कहीं फीडबैक में काम करने वाले रहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये जरूरी है, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा उन सभी साथियों से कि अपने जितने भी सीनियर हैं उनका सम्मान करें। उनका सम्मान ही हमारी उपलब्धि है और हमें कहीं ना कहीं जीवन के अंदर ऐसी एक जगह देगी। आज मैं भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद में आज जहां आप इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, ये सभी इन लोगों का आशीर्वाद है और एक इनका अनुसरण और एक मार्गदर्शन है कि आज मैं अपनी पत्रकारिता को इतना स्ट्रांग कर पाया हूं। समय समय पर ये सभी लोग मेरा हौसला अफजाई करते हैं। मैं किशनगढ़ के सभी पत्रकारों को, जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको, और मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया है। अभी भी सभी मेरा लोग साथ देते हैं, सम्मान करते हैं, मुझे जगह देते हैं, अपने हृदय में उन्होंने जगह दी है। और वक्त बेवक्त जब भी पत्रकारिता के अंदर यदि मुझे कुछ सीखना होता है, पूछना होता है, तो निश्चिततया कैसे भी भाव मेरे हृदय में होते हैं, मैं कभी भी रात्रि समय में इन लोगों को कॉल करता हूं। तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है, और आज इस चैनल के माध्यम से मैं आज आपके सामने हूं। और उम्मीद करता हूं जसवंत सिंह जी दारा आगे भी मार्गदर्शक बनकर हमारा ऐसे साथ सहयोग देते रहेंगे, आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और एक बार फिर मैं पूरी किशनगढ़ की जनता की ओर से, पूरे पत्रकार समूह की ओर से मैं आप जसवंत सिंह जी दारा साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और ईश्वर करे। जी जी, हृदय से धन्यवाद जी, सभी दोस्तों को, सभी मेरे परिजनों को, और जिसने भी शुभकामनाएं दी है, मेरे दोस्तों को जो प्यार दिया है। और इस दिन आपके स्नेह गिनने में जो सक्षम होने के लिए बहुत खुश हूँ, और आप सभी को मित्र के रूप में पाकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। और एक सवाल मेरा बहुत बढ़िया अच्छा सा सवाल है मेरा, मैं काफ़ी बार सुन चुका हूँ यहाँ पर कि राजू जी गुप्ता जो है आपके बहुत पुराने मित्र हैं। हाँ, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और राजू जी गुप्ता एक किशनगढ़ की एक बहुत बड़ी हस्ती है, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी उनका जो कार्य है और वो तारीफ़ काबिल है। और हर व्यक्ति के लिए, और किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, वो काम करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। और मैं उनका कायल हूँ, बचपन से कायल हूँ उनका, राजू जी गुप्ता का। और उनका भी बहुत बड़ा मेरा सहयोग है मेरे ऊपर, हर चीज़ से उनका मेरा पूरा सहयोग रहता है। और मैं राजू जी गुप्ता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत आप अच्छे गणितज्ञ हो, पत्रकारिता के वाकई ही एक अच्छे सूत्रात्मक, जो जहां आप कहते हैं पत्रकारिता आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम शब्दों में आप पूरा का पूरा उकेर देते हैं अपने शब्दों को एक कागज के कलम के माध्यम से। तो मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ जो अभी राजनीति है, अभी किशनगढ़ की राजनीति है, जहाँ पर जो है अभी निर्दलीय विधायक है, और जो पूर्व एमएलए थे जो बीजेपी से थे, आज भी वो एमपी हैं, और कांग्रेस अभी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद में है। तो आगे जो है भावी स्थितियां एक पत्रकार के नजरिए से आपकी, जैसे क्या लगता है आपको? इस मामले में तो कुछ नहीं कह सकते कि राजनीति अभी बिखरी पड़ी है किशनगढ़ की, और आएगा कोई ना कोई, ऐसी बात नहीं। सुरेश जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, और भी हैं काम करने वाले यहाँ पे।
इतना ही राजनीति के बारे में तो इतना क्या जी, पूछ जी। पाऊंगा मैं। और आरके मार्बल से जैसे अपने सुभाष जी अग्रवाल थे, उनके भी कई बार मैंने कार्टून मैंने वगैरह बहुत देखे उनका हैं। सहयोग, उनका जो मार्गदर्शन सुभाष जी का, जी। और वो मेरे जो कार्टून मेरे को हर बार प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति, जगह जगह जहाँ भी कोई कार्टून होता है या कोई मुझे हर बार इस पेपर में दो, आप इस पेपर में दो, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस कार्टून कला को जो मैंने अभी वापस जीवित किया है, तो उसके पीछे सुभाष जी अग्रवाल भाई साहब का बहुत बड़ा हाथ है। जी 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 जी। तो यहाँ देखिए कि आप आरके मार्बल से सुभाष जी अग्रवाल साहब, वाकई ही मैं भी पर्सनली धन्यवाद देता हूँ उनको कि जहाँ कला की कद्र होनी चाहिए, जहाँ पर कला को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सुभाष जी भाई साहब का वाकई ही जगह जगह सपोर्ट रहा है, चाहे वो शाब्दिक सपोर्ट रहा हो या आर्थिक सपोर्ट या सहयोगात्मक, हर तरीके से उनका सपोर्ट रहता है। और निश्चितया मैं उम्मीद करता हूँ कि सुभाष जी भाई साहब जैसे और भी जितने भी, चाहे वो मार्बल व्यापारी हो या अन्य प्रतिष्ठान के कोई भी व्यक्ति जुड़े हुए हों या कला क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हों, कहीं ना कहीं जो इस कला के अंदर, पत्रकारिता क्षेत्र के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं रखते हैं, लेकिन अगर किशनगढ़ की समस्याओं को लेकर अगर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा चाहते हैं, तो निश्चित तौर से जसवंत सिंह जी की धारा जो कला है यहाँ पर पत्रकारिता की, यहाँ पर कार्टूनिस्ट की जो यहाँ पर पूरी अभिव्यक्ति है, तो इन लोगों को एक मंच बहुत अच्छा मिलना चाहिए और इनका एक अलग जो है सम्मान राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का साथ सहयोग हमारे सभी पत्रकारों के साथ और हमारे आदरणीय पूजनीय जसवंत सिंह जी दारा साहब के साथ में बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश नाजवानी, आगाज की आवाज़।